डिफाइन करेंगे कि रिंग सम किसी भी ग्राफ में कैसे डिफाइन होता है। तो देखते हैं डेफिनेशन। लेट G इज इक्वल टू V1 E1 एंड G2 इज इक्वल टू V2 E2 बी टू ग्राफ्स, देन ग्राफ G इज इक्वल टू V इज सेट टू बी रिंग सम ऑफ ग्राफ इफ G इज इक्वल टू G1 प्लस रिंग सम प्लस और उनके बीच में साइकिल लगाते हैं, उसको रिंग सम बोलते हैं G2। तो किसी भी ग्राफ में G1 कैसे डिफाइंड है, V1 E1 सेट ऑफ वर्टेक्स और सेट ऑफ एजेस का कलेक्शन है, और V2 E2 सेट ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ एजेस का कलेक्शन है G2 का, टू ग्राफ्स। देन G इज इक्वल टू V इज सेट टू बी रिंग सम। किसी भी ग्राफ को रिंग सम बोलेंगे जब ये इस प्रकार से डिफाइंड हो, G इज इक्वल टू G1 रिंग सम G2, जो कि बनता कैसे है देखते हैं। G1 रिंग सम G2 इज इक्वल टू G1 यूनियन G2 माइनस G1 इंटरसेक्शन G2। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे बनता है। सपोज हमारे पास दो ग्राफ है, G इज इक्वल टू V1 E1 से डिफाइंड है, जो कि कैसे डिफाइंड है, V1 V2 V4 V3 V5 V6। G2 कैसे डिफाइंड है, V2 E2 V3 V6 V5 V2 V7 V8, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम लोग यूनियन कैसे डिफाइन करते हैं। किसी भी ग्राफ में हम लोग को पता है यूनियन कैसे डिफाइंड होता है। इन दोनों ग्राफ में जो इंटरसेक्शन एजेस होते हैं, जैसे कि दोनों ग्राफ में इंटरसेक्शन वर्टेक्स कौन कौन से है, V2 V5 V3 और V6, इसमें भी है V2 V5 V3 V6। तो इसको एक बार लिखेंगे किसमें, यूनियन ऑफ ग्राफ G1 G2 के वर्टेक्स सेट के कलेक्शन में। उसी प्रकार से जो एजेस लाई करते हैं इनके इंटरसेक्शन में, जैसे कि V2 V5 के बीच में एजेस, V3 V2 के बीच में एजेस, V2 V3 के बीच में एजेस, ये क्या है, इंटरसेक्शन होगा, ये और ये वाला पोर्शन। तो इसमें जो एजेस लाई करता है उसको यूनियन वाले ग्राफ के एजेस सेट में एक बार लिखेंगे और इनके बीच लाई करने वाले एजेस को एक एक बार लिखेंगे। तो इस प्रकार से यूनियन ऑफ G1 G2 कैसे डिफाइंड होगा, V1 V4 V2 V3 V5 V6 V8 V7। इसके बीच जो है एजेस डिफाइंड है, जिसको मैं नोटेशन नहीं दे रही हूँ। और उसके अलावा इंटरसेक्शन कैसे डिफाइंड होगा, जो दोनों में कॉमन है, दोनों ग्राफ में कॉमन कौन कौन से, V2 V5 V3 V6 V2 V5 V3 और V6 क्या है, दोनों ग्राफ में कॉमन है। तो हम लोग रिंग सम जानते हैं कि रिंग सम G1 G2 कैसे डिफाइंड होता है, दोनों ग्राफ का यूनियन माइनस दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन। तो क्या हो जाएगा, जो है रिंग सम ऑफ G1 G2 में जो है वर्टेक्स उतने ही रहते हैं जितने की यूनियन ऑफ G1 G2 में। तो सबसे पहले वर्टेक्स डिफाइन कर लेते हैं, V1 V4 V2 V3 V5 V6 V7 और क्या है, V8 है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्टिंक्ट वर्टेक्स कौन कौन से हैं। तो दोनों ग्राफ में डिस्टिंक्ट वर्टेक्स कौन कौन से हैं, V1 V4, तो इनके बीच में एक एज लाई करेगा। इसके अलावा ग्राफ में, यूनियन वाले ग्राफ में V7 और V6 V8 डिस्टिंक्ट है, तो इसके बीच में एक एज लाई करेगा। इसके अलावा V5 V7 के बीच में एक एज लाई करेगा, क्योंकि ये दोनों ग्राफ में कॉमन नहीं है। देखते हैं उसी ही प्रकार से V6 V8 में एज लाई करेगा एक, क्योंकि ये दोनों ग्राफ में कॉमन नहीं है। उसके बाद जो है देखते हैं कि V1 V2 के बीच में एक एज लाई करेगा, क्योंकि ये दोनों ग्राफ में
कॉमन नहीं है। उसी प्रकार से V4 V3 के बीच में एक एज लाई करेगा। और इसके अलावा अगर देखें कि V2 V3 के बीच में जो है इंटरसेक्शन है दोनों में वर्टेक्स, तो यहाँ पे एज लाई नहीं करेगा। उसी प्रकार से V2 V5 दोनों में कॉमन है वर्टेक्स, तो इसके बीच में एजेस जो है लाइन नहीं करेंगे। उसी प्रकार से V3 V6 के बीच में एज लाइन नहीं करेगा, क्योंकि V3 V6 इसमें दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ वर्टेक्स को लिखें। उसी प्रकार से V5 V6 दोनों में वर्टेक्स कॉमन है, तो इनके बीच में एज लाइन नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग G1 और G2 का रिंग सम डिफाइन करेंगे।